जय हिंद मेरे प्यारे विद्यार्थियों। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 10th का संस्कृत बुक। क्लियर। चलिए, पढ़ाई करने से पहले सबसे पहले आप लोग को दिवाली के शुभ अवसर पर सबसे पहले हैप्पी दिवाली सभी को, मेरे प्यारे विद्यार्थियों। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये चैप्टर 5 हम करने वाले हैं, भारतीय संस्काराः VVI सब्जेक्टिव क्वेश्चंस विथ आंसर। सटीक क्लासेस पे मेरा टारगेट होगा बिल्कुल 90%। क्लियर, 2023 की एग्जामिनेशन के लिए। चलिए सबसे पहले आप लोग देख लीजिए इसमें कुल कितने क्वेश्चन करने वाले हैं। ये रहा 1 से लेकर के 3, 4, 5, 6, 7, पूरे 7 क्वेश्चन इस वीडियो में हम करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए बारी बारी से हम क्वेश्चन को डिस्कशन करते हैं। आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और एक एक क्वेश्चन को आप कॉपी में उसे लिखिएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। देखिए ये रहा मेरा पहला क्वेश्चन। कह रहा कि शैशव संस्कारों पर प्रकाश डालें। शैशव संस्कार का मतलब क्या हुआ? शैशव का मतलब होता है बच्चा, सबसे छोटा बच्चा, नवजात शिशु, है ना। उसके संस्कार कितने हैं? सबसे पहले आपको पता होना चाहिए हमारे भारत में कुल 16 संस्कार हैं। कितने संस्कार हैं? 16 संस्कार। इस वीडियो में सब कवर करेंगे, कौन कौन से 16 संस्कार हैं सब पढ़ेंगे। ठीक है, ये VVI एग्जामिनेशन 2023 के लिए होगा, आप लोग इसे हल्के में मत लेकर के पढ़िएगा। ठीक है, चलिए देखिए, तो शैशव संस्कारों पर प्रकाश डालें, इसका आंसर होगा कि भारतीय संस्कार के अनुसार शैशव संस्कार 5 हैं। यानी शैशव संस्कार कितने हैं? 5 हैं। जैसे इसमें देखिए कौन कौन से 5 हैं। पहला है जात कर्म, जात कर्म। दूसरा है नामकरण। तीसरा निष्कर्मण। चौथा अन्नप्राशन। पांचवा चूड़ा कर्म। छठा कर्णवेद। समझ रहे हैं ना? इसको आप लोग याद रखिएगा, ये एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, शैशव संस्कार की संख्या कुल कितने हैं? शैशव संस्कार की कुल संख्या कितने हैं? 5 हैं। कौन कौन? जात कर्म, नामकरण, निष्कर्मण, अन्नप्राशन, चूड़ा कर्म और कर्णवेद। क्लियर। चलिए अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है कि गर्भाधान संस्कार का प्रयोजन क्या है? प्रयोजन का मतलब होता है अर्थ, अभिप्राय। क्लियर, प्रयोजन का मतलब होता है अभिप्राय। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वह इस प्रकार होगा कि गर्भाधान संस्कार का प्रयोजन यह है कि जन्म से पूर्व संस्कार में गर्भ रक्षा, गर्भस्थ शिशु और गर्भवती को प्रसन्नता करना, ये गर्भाधान संस्कार का मुख्य प्रयोजन है, इसका तात्पर्य है, इसका अभिप्राय है। क्लियर, तो आप लोग इसे याद कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमने अभी तक 2 क्वेश्चन पूरा किए हैं, पूरे इस वीडियो में 7 क्वेश्चन करने वाले हैं। चलिए देखिए, यह है क्वेश्चन नंबर 3। कह रहा है कि शैक्षिक संस्कार का कौन कौन से हैं, मतलब शैक्षिक संस्कार कौन कौन से हैं। देखिए शैक्षिक संस्कार में अक्षराम पहला हुआ, उपनयन दूसरा हुआ, वेदारंभ तीसरा हुआ, मुंडन संस्कार चौथा हुआ, इत्यादि इसमें है, शैक्षिक संस्कार के अंतर्गत आते हैं। तो आप लोग इसे ध्यान में रखिएगा, जो जो मुख्य हैं अक्षरारंभ, उपनयन, वेदारंभ, मुंडन संस्कार इत्यादि। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, कह रहा केशांत संस्कार को गोदान संस्कार भी कहा जाता है, क्यों? क्लियर, तो इस प्रश्न का जो आंसर होगा वह यह होगा कि केशांत संस्कार में क्या होते थे जानते हैं कि गुरु के घर में ही शिष्य का प्रथम हजामत होता था। हजामत का मतलब होता है मुंडन करना। ठीक है, जिसमें गोदान मुख्य कर्म था। गोदान, गो का मतलब गाय को दान करना। ठीक है, अतः साहित्य ग्रंथों में इसका दूसरा नाम गोदान है, इसी को बोलते हैं दूसरा नाम गोदान। केशांत संस्कार का ही दूसरा नाम क्या है? गोदान। और गोदान संस्कार में बच्चे को अगर किसी शिष्य के पास, ये गुरु जी के पास पढ़ना होता था, तो गुरु जी का वो
वहाँ पर उसका नियम के अनुसार यानी उसका ऑर्डर के अनुसार सबसे पहले उस शिष्य का हजामत होना था, मुंडन होना था। ठीक है, तभी वो गुरु जी से अपना ज्ञान अर्जित कर पाते थे, नहीं तो नहीं। जिसे गुरुकुल में पढ़ाई पहले हुआ करते थे, लेकिन अब तो मॉडर्न युग आ गया है, तब तो सब खत्म हो गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 बहुत वीवीआई क्वेश्चन है। कह रहा है संस्कार कितने प्रकार के हैं और कौन कौन है, नाम लिखें। तो इस वीडियो में पूरा संस्कार के बारे में आपको जानकारी मिल जाएगा। ये ऑब्जेक्टिव में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भारत में भारतीय संस्कार कितने हैं, तो 16। तो भारत में कुल 16 संस्कार हैं। कितने प्रकार के हैं, तो 16 प्रकार के हैं, जिसके निम्नलिखित नाम है, मतलब सभी का नाम हम लिखने जा रहे हैं। जन्म से पूर्व जब कोई बच्चा गर्भ में ही रहता है ना, तो उस समय कितने संस्कार होते हैं, 3 होते हैं। गर्भधान, पुंसवन, सीमंतोन्नयन। याद रखिएगा आप लोग, जन्म के से पूर्व बच्चे जो संस्कार होता है, 3 संस्कार होते हैं, गर्भाधान, पुंसवन, सीमंतोन्नयन। क्लियर, 3 हो गया। इसके बाद देखिए शेषवावस्था में 6 संस्कार। जब बच्चे का जन्म हो जाता है तो उसके बाद जात कर्म, नामकरण, निष्कर्मण, अन्नप्राशन, चूड़ाकर्म, कर्णवेद। कितने हुए, 3, 6 हो गया। तो 6 यहाँ हुए, 3 ऊपर में हुए, कुल मिला के कितने हुए, 9 हुआ। चलिए 5, अब देखिए 5 होता है शैक्षिक संस्कार। पीछे वाले वीडियो में ही किए हैं शैक्षिक संस्कार का। आचारम, उपनयन, वेदारम, केशांत का दूसरा नाम क्या, गोदान, समावर्तन। तो ये 5 हो गया। फिर होता है यौवन अवस्था। जब वो बच्चे यौवन अवस्था में आ जाते हैं, युवा अवस्था में आ जाते हैं, तब उसके बारे में लोग क्या सोचते हैं, विवाह संस्कार करना, शादी विवाह की चर्चा करते हैं। तो ये भी एक संस्कार है, शादी विवाह करना भी क्या एक संस्कार है। और जब व्यक्ति मर जाती है, यानी व्यक्ति की मृत्यु के बाद अंत्येष्टि संस्कार यानी दाह संस्कार जिसको बोलते हैं, करते हैं। तो आप लोग ये 16 संस्कार हुआ या नहीं, 3 संस्कार ये हुआ जन्म से पहले, शेषवावस्था में 6 संस्कार, 9 संस्कार हुआ, और 5 संस्कार आपका हो गया शैक्षिक संस्कार, 14 हुआ, एक यौवन अवस्था में विवाह संस्कार 15 हुआ, और मृत्यु के बाद अंत्येष्टि संस्कार 16 हुआ। तो इस प्रकार कुल कितने संस्कार होते हैं, 16 संस्कार होते हैं। आप लोग याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव के लिए वीवीआई है। इससे क्वेश्चन एकदम गारंटी बनेगा एग्जाम में, एकदम बनेगा तो बनेगा, आपको बोल दिए हैं। ये 5 नंबर क्वेश्चन इस वीडियो का वीवीआई क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, संस्कार का मौलिक का अर्थ क्या है, मतलब संस्कार का मेन आधार क्या है, ये बताना है आपको। तो संस्कार का जो मौलिक अर्थ होता है, जो इसका मुख्य आधार जो होता है ना, व्यवस्था हमें समुचित रूप से व्यवस्थित करे, ये संस्कार का अर्थ होगा। ठीक है, व्यवस्था हमें समुचित रूप से क्या करे, व्यवस्थित करे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय संस्कार पाठ में लेखक क्या शिक्षा देना चाहता है, यानी कि भारतीय संस्कार जो हम लोग पाठ पढ़ रहे हैं संस्कृत में, तो इसमें लेखक क्या हमें शिक्षा देना चाह रहा है, क्या संदेश देना चाह रहा है इस पाठ के माध्यम से। ठीक है, तो इसका आंसर होगा कि लेखक इस पाठ से हमें यह शिक्षा देना चाहता है कि संस्कारों के पालन से ही मानव के व्यक्तित्व का निर्माण होता है, और उसमें एक अलग पहचान होती है उस व्यक्ति में, जो सबसे अलग होता है। और संस्कारों का उचित समय पर पालन करने से गुण बढ़ते हैं, और दोषों का बिल्कुल क्या होता है, विनाश होता है, यानी कि नाश होता है। वो व्यक्ति दोष मुक्त होते हैं। ठीक है, तो जैसा कि आपको बोले हैं कि इस वीडियो में 7 क्वेश्चन करने वाले हैं, तो पूरे हमने 7 का 7 क्वेश्चन डिस्कशन किए हैं। आप लोग को वीडियो अगर अच्छा लगा है तो नीचे ज़रूर कमेंट बॉक्स में मोटिवेशनल कमेंट कीजिए, ताकि और इसी तरह वीडियो नेक्स्ट लाते रहें। ठीक है, ये मेरा चैनल है द इंड। कहते हैं कि मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, मंजिल उन्हीं को मिलती है
जिनके सपनों में जान होती है, पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। तो आप लोग हौसला बना कर रखिए। हम आपको 2023 यानी एग्जामिनेशन तक वीडियो इसी तरह कंटिन्यू लाते रहेंगे, सिर्फ आपका सपोर्ट चाहिए। तो थैंक्स मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बस इस वीडियो में इतना ही। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इतने ही खुशी के साथ, इतने ही उमंग और इतने ही जुनून के साथ। धन्यवाद।